नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि आखिर आपकी जो कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, वो कितनी जा सकती है, यानी कि आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कोई ना कोई जो पोस्ट है वो मिल सकती है। क्योंकि ढेर सारे जो बच्चे हैं वो परेशान है, वो पूछते हैं कमेंट करके मुझसे कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। और यहाँ पे जो कट ऑफ का सिनेरियो है, मान लेते हैं जो कट ऑफ आपकी टाइपिंग से पहले एक्सपेक्ट की गई और यहाँ पे जो कट ऑफ हम लोग बताने वाले हैं उसमें ढेर सारा डिफरेंस आने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ढेर सारे कैंडिडेट की जो टाइपिंग है वो इस बार खराब हुई है। ढेर सारे कैंडिडेट हैं जिनकी टाइपिंग में डिस्टरबेंस आया है और उसके अलावा तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और उसके अलावा जो वैकेंसी है आपकी वो 2017 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी भी आपकी ज्यादा है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कट ऑफ की तो 2017 की कंपेयर में इसकी जो टीयर 2 की कट ऑफ चाहे हम ले लें या टीयर 1 की जो कट ऑफ ले लें वो भी काफी कम रही थी। तो उस बेसिस पे आपका जो कट ऑफ है उसमें 2017 की कंपेयर में काफी डिफरेंस आने वाला है। तो कितना डिफरेंस आ सकता है, कितने नंबर आपके अगर हैं तो अपने आप को बिल्कुल फ्री मान सकते हैं। अगर आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाती है तो आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं जितने मैं बताने वाला हूं तो आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो जरूर मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर हम 2018 की जो कट ऑफ है उसको एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे जरूरी जो काम है वो ये है कि 2017 का जो वेरिएशन है वो देखना बहुत जरूरी है कि 2017 में जो टीयर 2 की कट ऑफ आई थी उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें कितना वेरिएशन था, कितनी वैकेंसी थी। तो उस हिसाब से जो वेरिएशन आया तो उसके बेसिस पे हम कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं कि 2018 में आपका सिनेरियो जो है वो क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2017 के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल 2017 की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल 2017 में जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो 5874 थी। और अगर हम टीयर 2 की कट ऑफ की बात करें तो एसएससी सीएचएसएल 2017 की आपकी टीयर 2 की अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 199 गई थी। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 192 गई थी। अगर हम एससी की बात करें तो 174.50 गई थी। अगर हम एसटी की बात करें तो 167 आपकी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे जो सबसे मैक्सिमम आपको पता है कि जो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ जाती है वो यूआर की जाती है। तो यूआर में जो टीयर 2 यानी कि जो बच्चा टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ था उसके अगर 199 मार्क्स थे तो वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर गया था। लेकिन अगर हम बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो फाइनल सिलेक्शन जो मिला था सबसे जो मिनिमम मार्क्स थे वो 209.5 थे यूआर के लिए। बाकी का तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाकी का तो इससे कम ही रहा होगा। यानी कि यहां से अगर आप देखो तो लगभग 10.5 मार्क्स की और ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। मतलब जिस बंदे के 199 मार्क्स थे ऐसा नहीं है कि वो टाइपिंग निकालने के बाद सिलेक्ट हो गया, यानी कि उसके अगर इतने मार्क्स नहीं होंगे तो वो सिलेक्ट नहीं हो पाया होगा। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे पता चला अगर दो कैंडिडेट हैं उनके सेम मार्क्स हैं तो वहां पे जो आपको वरीयता दी जाएगी वो उसको दी जाएगी जिसकी जो डीओबी होगी वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जिसने सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाई किया और जो सिर्फ टीयर 2 की कट ऑफ को क्वालिफाई किया था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि टीयर 2 की कट ऑफ को क्वालिफाई करने के बाद उसके पास कितने नंबर का वेटेज होना चाहिए था, 10.5 का मिनिमम। यानी कि मिनिमम अगर आपको सिलेक्शन चाहिए था 2017 में तो इतने नंबर की रिक्वायरमेंट थी। मतलब जो कट ऑफ थी उसमें 10.5 नंबर और इंक्रीज हो गया 2017 में जब फाइनल रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ। यानी कि 10.5 नंबर की रिक्वायरमेंट थी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई किए हैं यानी कि टाइपिंग में बैठे हैं तो आपके पास अगर इतने नंबर का वेटेज नहीं था तो आपको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिली होगी। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 की। तो एसएससी सीएचएसएल 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 5918 है। अगर हम टीयर 2 की इसकी कट ऑफ की बात करें तो वो भी 2017 की कंपेयर में काफी कम है। और अगर हम इसकी टीयर 1 की कट ऑफ की भी बात करें तो वो भी इसके कंपेयर में कम है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 2017 का जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसमें कई ज्यादा गड़बड़ियां थी, पेपर लीक भी हुआ था, उसके बाद एग्जाम जो था वो भी कैंसिल होने वाला था। लेकिन फाइनली रिजल्ट जो था वो अनाउंस किया गया तो इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ हाई थी।
और यहाँ पे ऑलरेडी जो कट ऑफ टीयर 1 से चल रही है वो कम चल रही है। तो यहाँ से इतना तो आइडिया आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 209.5 पे सिलेक्शन हुआ है फाइनल, तो यहाँ पे तो इससे कम ही रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी भी कम है और कई रीजन है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो टीयर 2 की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 190.33, ओबीसी की अगर हम बात करें तो 167.07, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 161.32, अगर हम एससी की बात करें तो 143.93, अगर हम एसटी की बात करें तो 133.80। तो ये तो आपकी है वो कट ऑफ जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई है, मतलब जिनको टाइपिंग देना है। अब आपका फाइनल रिजल्ट आना बकाया है, तो फाइनल रिजल्ट के लिए यानी कि फाइनल कट ऑफ जो है आपकी वो कितनी जा सकती है, मतलब कितने आपके मार्क्स होने चाहिए ताकि आप कहीं ना कहीं एक पोस्ट अपनी श्योर कर सकें अगर आपने टाइपिंग को क्वालिफाई कर दिया। देखिए यहाँ पे ढेर सारे डिफरेंसेस है। पहली बात तो ये है कि जो कट ऑफ है वो यहाँ से कम रहेगी, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा। उसके कई रीजन है, जैसे कि सबसे पहली बात तो फेयरटी एग्जाम की, उसके अलावा जो कट ऑफ है वो ऑलरेडी आपकी टीयर 1 से कम चली आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी है, वैकेंसी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ से थोड़ा बहुत डिफरेंस वैकेंसी का भी पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा इस बार वो आएगा क्योंकि इस बार आपका जो 2018 में टाइपिंग हुआ था वो पैन इंडिया बेसिस पे हुआ। इससे जैसे 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो आपका टाइपिंग हुआ था वो रीजनल हेड ऑफिस में हुआ था। तो रीजनल हेड ऑफिस की सबसे खास बात क्या होती है कि वहां पे सबसे पहले तो पेपर आपको मिलता है टाइपिंग के लिए, तो पेपर मिलता है। उसके अलावा जो कंप्यूटर जो सिस्टम आपको मिलता है, जो कीबोर्ड मिलता है वो जबरदस्त होता है। मतलब वहां पे अगर आपकी ठीक ठाक स्पीड है तो आप आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब टाइपिंग को क्वालिफाई करने में जिसको टाइपिंग अगर आती है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अब 2018 में सिनेरियो थोड़ा बदल गया था क्योंकि कोरोना की वजह से जो इसका टाइपिंग हुआ वो भी काफी लेट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका पैन इंडिया बेसिस पे टाइपिंग कराया गया, जिसमें ढेर सारे जो कैंडिडेट हैं उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी 50-50 की स्पीड थी लेकिन फिर भी वो टाइपिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि उनका टाइपिंग बेकार हो गया। और उसके अलावा जो सेंटर्स बनाए गए वहां पे कीबोर्ड्स, यह तमाम तरीके की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो चौंकाने वाला आएगा। जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो चौंकाने वाली आएगी क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट जो हैं उनको प्रॉब्लम हुई है। उसके अलावा कई ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पे जो सीजीएल में ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए होंगे, जो सीपीओ में सेलेक्ट हो गए होंगे, तो वो तो छोड़ ही देंगे यहाँ पे, या किसी और जैसे स्टेट लेवल का एग्जाम है वहां पे सेलेक्ट हो गए होंगे तो वो भी छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो इन सब बातों पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक आपको अगर मोटा मोटी आइडिया देने की बात करें कि कितना आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है, तो यहाँ पे अगर हम यूआर की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं आप देख लेना जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसके आसपास ही रहेगा। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो थोड़ा सा लीड लेने के बाद बता रहा हूँ। अगर आपका प्लस माइनस इससे है, जैसे 1-2 नंबर प्लस माइनस है, तो भी आप अपने आप को श्योर समझिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 200 से 203 के बीच में हैं तो 100% आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी अगर आपने टाइपिंग को क्वालिफाई किया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आप प्लस माइनस 2 नंबर कर सकते हैं कि अगर आपके मान लेते हैं 198 नंबर है तो भी आप कहीं ना कहीं आपके चांस है, ऐसा नहीं कि आपके चांस नहीं है। आप टाइपिंग को अगर क्वालिफाई किए होंगे तो 100% आपको कोई ना कोई सीट जरूर मिलेगी। तो यूआर की अगर हम बात करें तो 200 से आपका 203 कट ऑफ रह सकता है फाइनल। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 192 से आपका 196 नंबर रह सकता है। 192 से 196 नंबर रह सकता है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 196 से आपका 200 तक रह सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी की, तो एससी में अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 182 से लेकर के 185 के बीच में बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 100% श्योर हो कि आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में अगर आपके मार्क्स 175 प्लस हैं तो आप भी श्योर हो जाइए कि आपको कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाए। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने जितने भी डिफरेंसेस आपके आ सकते हैं
जितनी भी चीजें आपकी अफेक्ट कर सकती हैं वो सारी यहाँ पे कंक्लूड कर ली। तो उम्मीद है कि अगर आपका इसके बीच में मार्क्स आ रहा होगा तो 100% आपको पोस्ट जरूर मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।